नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा कि बच्चों को अगर खांसी आने लगे तो घरेलू उपचार क्या करें। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि बाहर के जो सिरप होते हैं वो फायदा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर का फायदा करे चाहे ना करे, लेकिन घरेलू जो चीजें होती हैं, नेचुरल चीजें, वो चीजें आपके बच्चों को फायदा जरूर करेंगी। उसमें से सबसे पहली चीज जो है, बच्चों को जब खांसी आने लगती है, उनके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पुरानी जो चीज है, देसी घी को गर्म कर लीजिए। देसी घी को गर्म करने के बाद गले में, जहाँ टांसिल में सूजन आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे गले पे देसी घी से बच्चों को मसाज करें, हल्का गुनगुना करके, ठंडा घी नहीं। ठीक है, जब मसाज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बच्चों को। ये मैं खुद करती थी। दूसरी चीज क्या है कि जब बच्चों को खांसी आए दोस्तों, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि तुलसी को पीस लीजिए। पीस करके मतलब से करेंगे, उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद उसको शहद में मिला लीजिए। शहद में मिलाने के बाद बच्चा अगर छोटा है तो उसको हमेशा कोशिश करें कि उठा करके हाथों में लेकर के ही, मतलब कोई भी चीज गाढ़ी है, जैसे शहद है थोड़ा सा गाढ़ा है, बच्चा अगर छोटा है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का, फिर भी बच्चे को ऐसे करके उठा करके ही आप कोई चीज चम्मच से उसे चटाएंगे। बिस्तर पे लेटा करके कोई भी सिरप हो, कोई भी दवा हो, ये बच्चे को बिल्कुल भी मत चटाइएगा। ये गलती दोस्तों मैं कर चुकी हूँ। और समझ लीजिए कि मेरा बेटा जो है, अब तो 18 साल का हो चुका है, मेरा बेटा जो है 7-8 दिन का था, उसे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये कोई सिरप लेकर उसके लिए आए थे। तो मुझे इतना पता नहीं था, वो लेटा था, सिरप बहुत गाढ़ा होता है, तो मैंने लेटे लेटे ही चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। और डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा लाओ इसका ढक्कन धोकर मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसमें चींटियाँ लग जाएंगी। और मैं ढक्कन धोने ऐसे चली गई, थोड़ी दूर पे चली गई। दोस्तों, जब मैं लौट के आई ना, तो मेरा बेटा का चेहरा एकदम नीला पड़ चुका था, क्योंकि वो जो सिरप था वो लेटा था, तो वो अंदर न जाके उसके गले में फंस गया था। ठीक है, जब मैं खूब तेज तेज चिल्लाने लगी तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड सब दौड़ के आए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। और डॉक्टर ने उसको उल्टा करके जैसे पीट पाट के वो सिरप निकाला। वो कहे, डॉक्टर ने खुद बताया कि अगर आप 5 से 10 मिनट लेट कर देते तो आप इसे बचा नहीं सकते थे। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे नई नई लड़कियां होती हैं, शादी हुई, अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई, अब वो जब बच्चा होता है तो वो उतना ज़्यादा उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो कैसे करें, क्योंकि भाई वो करती पढ़ाई, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि बच्चे का लालन पालन कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चे को कोई चीज पिलाएं चम्मच से, तो उसे उठा करके, हाँ, उसका सर जो है ऊंचा होना चाहिए, तभी आप पिलाइए। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि भगवान ने, समझ लीजिए मेरे बेटे को दूसरा जन्म उस दिन हुआ है, 8 दिन का था वो। तो ये हो गई, तुलसी का रस निकाल करके, शहद मिला करके, हल्का सा गुनगुना करके, गुनगुना जरूर करिएगा, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, कोई ठंडी चीज नहीं जानी चाहिए। अपना दूध पिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से दूध पिला रहे हैं आप, तो उसको बगैर गुनगुना करे दूध मत पिलाइए। कोई चीज ठंडी नहीं जानी चाहिए, ठंडी जाएगी तो और भी खांसी उसको बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये करिएगा, शहद और तुलसी, ये बता दिया। अब तीसरी चीज क्या है कि सरसों का तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के पका लीजिए, उसके पीठ में खूब मसाज करिए, पीठ में, गले में, उसके तलवे में, गले में मसाज जरूर करिएगा, धीमे धीमे हाथों से इसे मसाज करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उसको। ठीक है, फिटकरी को पीस लीजिए, उसको देसी घी में मिला करके, उसका भी जो है पीछे पीठ में मसाज करेंगे तो जो कफ होगा वो पूरा ढीला हो जाएगा और उसके लैट्रिन के रास्ते से पूरा कफ निकल जाएगा, तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जो है करेंगे अपना, तो खांसी बहुत ज़्यादा में करके वो कम होती जाएगी। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो होता है जायफल। जायफल को किसी पत्थर पे घिस लीजिए, ये मैं करती थी। जायफल को किसी पत्थर पे घिस लीजिए, घिसने के बाद दूध में 1 चम्मच दूध लीजिए, उसमें जायफल जो है कांच के उसमें रख लीजिए और हल्का सा गुनगुना करें। और बच्चे को जायफल पतला, गाढ़ा नहीं होना चाहिए कोई चीज़, और अगर गाढ़ा है तो उसको बिल्कुल बैठा करके ही पिलाइए। जायफल बहुत ज़्यादा दोस्तों फायदा करता है जायफल। अगर बच्चों को खांसी आ रही है, जकड़ा है, जुकाम है, नाक बह रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़, स्टीम, अगर नाक बंद है, खांसी है, जुकाम है, तो स्टीम दिलाना, मतलब भाप दिलाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में मत दिलाइएगा, ये आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, कहीं भी
कहीं भी आप लेके जाएंगे तो स्टीम तो आपको आसपास कहीं होते हैं जैसे, तो वहाँ पे भी बच्चों को स्टीम दिलाया जाता है। तो उसमें विक्स डाल करके या कोई कैप्सूल डाल के वो भाप दिलाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता, ठीक हो जाता है। तो ये अभी आप कर सकते हैं। घर पे स्टीम दिलाने की आप कोशिश मत करिएगा। पता चला कि ज़्यादा गर्म है, वो स्टीम ले नहीं पा रहा, तो ये मत करिएगा आप बिल्कुल भी। ये आप ले जा करके हॉस्पिटल में बच्चों को स्टीम दिला दीजिएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो खांसी अगर आ रही है तो आप कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे अच्छा है विक्स है। पीठ में विक्स की मालिश करिए, गले में विक्स लगा दीजिए, नाक में हल्का हल्का सा विक्स लगा दीजिए, तो उसको तुरंत ही सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम ही लोग हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, जब ठंडी में जुकाम हो गया, जकड़ा हो गया, तो जब विक्स लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी नाकें खुल जाती हैं और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नमस्ते दोस्तों।